कितने लोगों को समझ में आई अब तक मैंने क्या क्या बात बताई है? समझ में आया आपको? आ रहा समझ में? कुछ आशीष मिल रही है? चलो रिपीट करो फिर, कौन कौन सी बातें मैंने यूसुफ के जीवन से सिखाई हैं? अपने माता पिता का आदर करना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा। आमीन, हालेलुया। अगली बात है बुद्धिमानी। क्या है? एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान होने का तरीका क्या है? अब बुद्धि तो परमेश्वर देता है कि नहीं? जिसको जैसी दी, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी ये तो परमेश्वर देता है जी, जिसको जैसी दी। कोई पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, कोई बहुत नालायक होता है। ऐसे ही होता है ना, क्लास में सारे थोड़ी टॉपर होते हैं, सारे के थोड़ी 100% या 95% आते हैं। कुछ लोगों के आते हैं, कुछ के नहीं आते। सही है गलत है? पर ये दुनिया के हिसाब से है। जब हम यीशु मसीह के पास आ गए, हर एक बुद्धिमान होना चाहिए। आपको पता है अगर बुद्धि ना हो, आप निर्बुद्धि हो, जैसे बोलते हैं ना नालायक है तू, निर्बुद्धि है, तुझे तो अकल ही नहीं है, बोलते हैं ना बच्चों को बहुत बार बहुत सारी बातों पे। तो निर्बुद्धि होना पाप है। पता है आपको? नहीं पता? रोमियो की किताब निकालो, रोमियो 1 अध्याय निकालो। इसमें पाप की लिस्ट दी हुई है, पता है आपको? रोमियो अध्याय 1। एक अध्याय में देखो पाप लिखे हुए ना, 25 के बाद पढ़ो, है ना? है ना? आप निर्बुद्धि कहां पे देखो, कौन से वचन में निर्बुद्धि? 31 वचन, 1 का 31 देखो। सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए, और वे तो परमेश्वर की विधि जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। मतलब नरक में जाएगा जो निर्बुद्धि होगा। हम बोलते हैं जी बुद्धि तो जैसी जिसको मिली मिल गई, बुद्धि नहीं है तो भी क्या करें। पर बाइबल तो बोल रही निर्बुद्धि होना पाप है, और जो निर्बुद्धि होगा वो नरक में जाएगा। तो बुद्धि कैसे मिलेगी आपको? कैसे मिलेगी बुद्धि? परमेश्वर से मिलेगी। बाइबल में लिखा है जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। लेकिन परमेश्वर बुद्धि किसको देता है? जो मांगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बुद्धिमानी आने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, बुद्धि परमेश्वर से लेने के लिए एक ही बात है, आप परमेश्वर का डर मानने वाले व्यक्ति हो। पता है क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी बुद्धि की शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर का डर मानने से। अगर आप परमेश्वर का डर मान के अपनी जिंदगी को जीते हो, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत समझदार होंगे, लोग आपकी बुद्धि की तारीफ किया करोगे। आमीन। लेकिन अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप हर जगह धोखे खाओगे, हर जगह नुकसान उठाओगे, हर जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं है, और निर्बुद्धि होने के कारण नरक में भी जा सकते हैं। यूसुफ कैसा है? बुद्धिमान है। हमारे जीवन में बुद्धिमानी की कमी के कारण क्या होता है? पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। जिनको बुद्धि की कमी होती है उनकी लाइफ में रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बिजनेस नहीं चलते लोगों के, क्योंकि बुद्धिमानी नहीं है। नौकरी करेंगे, वहां पे आप कहीं पे भी नौकरी करोगे ना, एक पॉलिटिक्स होती है, पता है आपको? आप स्कूल में टीचर बन जाओ, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाओ, आप किसी कंपनी में इंजीनियर बन जाओ, आप छोटी से छोटी किराने की दुकान पे लग जाओ, वहां पे भी अगर 7-8 बंदे काम कर रहे हैं, वहां पे भी पॉलिटिक्स होगी। वहां पे भी जो सीनियर होगा या जो मालिक होगा उसके खिलाफ भड़काने और लड़ाई करने का काम चलता रहता है, चुगली चगली चलती रहती है। पता है आपको? आपकी नौकरी कब बचेगी? आपका बिजनेस कब चलेगा? आप कब स्टेबल रहोगे? जब आप बुद्धिमान हो और आपको हर सिचुएशन हैंडल करनी आती है। बिजनेस नहीं चल रहा, कैसे चलेगा? बुद्धिमानी से आप देखोगे।
आपकी नौकरी कैसे बचेगी, आप बुद्धिमानी से चलोगे। समझ आई? बाइबल में लिखा है भोला आगे बढ़कर दंड पाता है, यानी जिसको बुद्धि कम होती है ना, वो आगे जब बढ़ता है तो उसको सजा मिलती है, उसको दंड मिलता है। पर जो बुद्धिमान होता है वो आशीष पाता है, वो बढ़ती को देखता है, वो उन्नति को देखता है। बुद्धि पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके अंदर परमेश्वर का डर हो। सारे चुगली कर रहे हैं, आप जहां जॉब करते हो आपके खिलाफ सारे चुगली कर रहे हैं, आप अकेले हो वहां पे विश्वासी, आपके विश्वास के कारण ही चुगली कर रहे हैं। अरे तो क्रिश्चियन बन गया, इसने धर्म बदल लिया, बहुत सारी चुगली चल रही है। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो, वचन के अनुसार देखोगे आप, मुझे उनकी बराबरी नहीं करनी, मुझे उनको उल्टा जवाब नहीं देना, मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है। और बाइबल में लिखा है धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे। समझ आ रही है? जब प्रभु के नाम के कारण आपका विरोध हो, जब प्रभु के नाम के कारण आपके साथ पॉलिटिक्स हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो, तब प्रभु का भय मानते हो, प्रभु के हिसाब से चलो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको वहां स्टेबल करेगा। नहीं तो 1 मिनट लगेगा, आप बुद्धिमान नहीं होंगे, आप 1 मिनट में उनको पलटकर जवाब देंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, उनसे उनकी भाषा में बात करेंगे और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? बुद्धिमानी से ही सेवा भी चलती है। बहुत सारे लोगों को मैंने सेवा को अपने हाथों से बर्बाद करते हुए देखा है, चर्च को अपने हाथों से खराब करते हुए देखा है। एक बंदा बना पास्टर नया नया, उसको चर्च के लोगों में से किसी एक ने बोल दिया, पास्टर जी प्रभु ने मेरे मन में डाला मैं ना आपको कपड़े गिफ्ट करूं। ये भाई साहब ने बोला नहीं नहीं सिस्टर जी कपड़े मत देना, आप ना मुझे कैश ही दे देना, मन को अच्छा लगेगा। वो परिवार चर्च में नहीं आया, उन्होंने बोला पास्टर तो लालची है। वो एक चर्च को छोड़ गया, उसके बाद उसने एक एक करके सारे विश्वासी को भड़का दिया, पूरा चर्च खत्म। चंडीगढ़ का एक बहुत सीनियर पास्टर है, चंडीगढ़ में एक चर्च है, उसके बहुत सीनियर पास्टर है। उन्होंने क्या काम किया, उनकी चर्च में एक औरत थी बिहार की। बिहार के लोग ना यहाँ पे सोना पहनते हैं, पूरी इधर बेल्ट टाइप होती है ना, यहाँ मानने वाले को पता नहीं क्या बोलते हैं, पूरे सोने की थी, प्योर सोने की। तो वो आंटी पहन के आती थी हर संडे। अब पास्टर जी ने वचन लिया, वचन से प्रचार कर दिया, तुम्हारे बाल भांति भांति गूंदने के ना हो, तुम ज्यादा मेकअप नहीं करना, इस पे प्रचार कर दिया और बोला ये सब गहने गुने छोड़ दो, प्रभु की सेवा में डाल दो। उस आंटी से भी उतरवा लिया, वो आंटी उतार के चली गई। अब उस चर्च में शादी हुई 1 महीने बाद, चर्च के किसी विश्वासी की, वहां पास्टर जी की पत्नी वो पहन के घूम रही शादी में। ये रियल बात बता रहा हूं, चर्च से सीधा 12-13 परिवार साइड में, सेवा खत्म। ये क्या है? निर्बुद्धि होने के काम है। ये सच्ची बातें बता रहा हूं आपको। निर्बुद्धि है, सेवा नहीं कर सकते, निर्बुद्धि है, नौकरी नहीं कर सकते, निर्बुद्धि है, बिजनेस नहीं कर सकते, निर्बुद्धि है, पढ़ाई नहीं कर सकते, सेटल नहीं हो सकते। समझ आ रही है? जितने जवान हैं अच्छे से सेटल होना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बुद्धि की बड़ी जरूरत है। कुछ लोग तो अपनी बुद्धिमानी ना होने का, निर्बुद्धि होने का घर तोड़ के बैठ जाते हैं। एक भाई साहब ने अपना घर पता किस बात पे तोड़ लिया? किस बात पे? तलाक की बात हुई। प्रभु में है वो, उनका तलाक हो गया। मुझे मिले, मैंने पूछा जी क्या हो गया, तलाक क्यों हो गया? कह रहे बस झगड़ा हो गया था। मैं कहा किस बात पे? झगड़ा इस बात पे हो गया, पत्नी दहेज में एक बाइक लाई इनके लिए, मोटरसाइकिल पल्सर। अब वो इनका छोटा भाई चलाता था। पत्नी बोलती थी मैं आपके लिए लाई हूं, आप तो चलाते नहीं, आपका छोटा भाई चला के रखता है, बाइक खराब कर देगा, उसको बाइक नहीं देनी है आपने। इस बात पे लड़ाई शुरू हुई। वो मेरा छोटा भाई है, वो बोल रही मैं आपके लिए लाई हूं, बाइक आपने चलानी है। यहां से झगड़ा शुरू हुआ और तलाक हो गया प्रभु में आने के बाद। बाइबल में लिखा है घर बुद्धि से बनता और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आप बिना बुद्धि के अपने परिवार को नहीं बसा सकते, बिना बुद्धि के सेटल नहीं हो सकते, बिना बुद्धि के जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि का होना जरूरी है। और बुद्धि आती है तब जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं। प्रभु का डर नहीं है, अपनी मर्जी से डिसीजंस लेंगे,
जो प्रभु से डरता है वो वचन के अनुसार निर्णय लेता है और सही निर्णय लेता है। जो नहीं डरता वो अपनी मर्जी से निर्णय लेता है और बर्बाद करता है अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को। अब तलाक के लिए बाइबल बोलती है व्यभिचार को छोड़ के दूसरे किसी कारण से तलाक नहीं हो सकता, और जो ऐसे तलाक लेता है वो व्यभिचार करता है। पत्नी दूसरी शादी करेगी वो व्यभिचार, ये दूसरी शादी करेंगे ये व्यभिचार। समझ आ रही है आपको? तो बुद्धिमानी बड़ी जरूरी है। यूसुफ के जीवन में बुद्धिमानी कहां से दिखती है? यूसुफ को जब सपना बताया गया फिरौन को सपना आया, 7 मोटी मोटी गायें हैं, बड़ी हष्ट पुष्ट हैं, उसके पीछे से 7 और आई, बड़ी कुबड़ी बड़ी बेकार, उन्होंने उनको खा लिया। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन का मतलब समझाया कि 7 साल बहुतायत की फसल के, अगले 7 साल अकाल पड़ने वाला, सूखा पड़ने वाला है। समझ में आया? अब यूसुफ को मिस्र देश के राजा ने बोला मेरे बाद तू प्रधानमंत्री है, मैंने देख रहे तो बुद्धिमान आदमी है, तूने इसका अर्थ बता दिया जिसका अर्थ कोई नहीं बता पाया, अब तू देख क्या करना है। अब यूसुफ के हाथ में है 7 साल जो बहुतायत की फसल आएगी उसका क्या करना है। क्या किया उसने? बड़े बड़े स्टोर, गोडाउन्स, बड़े बड़े भंडार गृह जिसको बोलते हैं, बनवा दिए। 7 साल की फसल आई, जितना लोगों ने खाना था खाया, बाकी सबको स्टोर, सारा अनाज स्टोर, सारी फसल स्टोर, सारा जोड़ता गया, सारे मिस्र के भंडार भर दिए उसने, नए भंडार बनवाए वो भी भर दिए। अब जब अकाल के 7 साल शुरू हुए, सारी दुनिया में अनाज खत्म हो गया। मिस्र में इतना अनाज था कि लोग खरीदने आते थे, मिस्र के लोग बेचते थे, और मिस्र अकाल के टाइम पे और अमीर हो गया। आमीन। ये है बुद्धिमानी। ऐसी बुद्धिमानी आपकी जिंदगी में होगी तो जो बिजनेस आप करते हो, परमेश्वर आपको आइडिया बताएगा ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। ये बिजनेस डाउन चल रहा है, इसके लिए क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसके लिए मार्केटिंग करनी है, इसके लिए कोई अच्छा एम्प्लॉय रखना है, इसके लिए सेल्समैन की जरूरत है, या इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्रांच खोलनी है। कुछ भी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड आइडिया होगा परमेश्वर आपको बताएगा। आमीन। आप जहां पे जॉब करते हो उसमें प्रमोशन चाहिए, उसमें बढ़ती चाहिए, आपको जॉब चेंज करनी है, आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, जो कुछ भी है परमेश्वर बताएगा क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन कब बताएगा? जब आप डर मानने वाले हो। अगर आप डर मानने वाले नहीं है, खुद अपनी मर्जी से चलते हो, अपनी मर्जी से खुद डिसीजन लेते हो, कोई आइडिया नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? योजना बनाना। समझ आइए आपको? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। आमीन। कुछ लोगों को शादी तय होने के बाद पता चलता है कि शादी पे खर्चा होगा। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, वो मस्त ऐश का जीवन जीते हैं, जब बच्चों की शादी सिर पे आई तब उनको याद आएगा भाई बच्चों की शादी के लिए तो कुछ जोड़ा ही नहीं, हम तो विश्वासी हैं, प्रभु सब इंतजाम करेगा। अरे जब प्रभु ने आपको दिया क्या आपने उसको संभाला? क्या आपने उसको बढ़ाया? अब आज से कुछ 15 साल पहले, 20 साल पहले जब लोग पैसा जोड़ते थे तो पैसा जोड़ने का तरीका था बैंक में एफडी करवा दो, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा दो। पता है आपको? करवाते थे ना लोग, लेकिन उसमें पैसा 10 साल में जाके डबल होता था। लेकिन उस टाइम पे तरीका वही था, लोग उसी को फॉलो करते थे और अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते थे। वक्त बदला, आज के टाइम में बहुत सारे लोग उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं क्योंकि वहां पे पैसा जल्दी डबल होता है। समझ आ रही है आपको? मैं नहीं बोल रहा हूं वहां लगाओ, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब 1 लाख रुपए आपको मिला, 1 लाख मुझे मिला, 1 लाख इनको मिला ब्लेसिंग के रूप में, सैलरी मिली, हमने जोड़ लिया, एक आपने जोड़ा, एक मैंने जोड़ा, एक आपने जोड़ा। अब इस 1 लाख को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, आप कैसे बढ़ा सकते हो, वो कैसे बढ़ाएगा, ये बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। 10 साल के बाद पता चलेगा मेरे 1 लाख का कितना हुआ, आपके 1 लाख का कितना हुआ, या आपके 1 लाख का कितना हुआ। कैसे पता चलेगा? ये बुद्धि से। कैसे पता चलेगा? जहां पे सारे देश गरीब हुए, सारे देशों में बुरा हाल हो गया, हाहाकार मच गया, भूख के कारण लोग मर रहे हैं, उसी टाइम पे, उसी अकाल के समय में मिस्र पहले से ज्यादा अमीर हो रहा है। मिस्र में सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत बढ़ रहा है, जबकि अकाल है। कारण
बुद्धि। यूसुफ बुद्धिमान था, बुरे समय के आने से पहले उसने मैनेजमेंट, उसने स्ट्रेटजी को बनाया। हालेलुया। आप जितने स्टूडेंट हो, आपको बोल रहा हूं, जितने पढ़ाई करते हो आप में से, अपनी जिंदगी की योजना प्रार्थना करके अभी से बनाना शुरू करो। मुझे क्या करना है? मुझे इतनी अकल नहीं थी, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं थी, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। +2 कर ली, +2 करने के बाद मैंने सोचा BCA करूंगा। BCA के लिए एडमिशन लेने गया, नंबर पूरे सही थे, नंबरों के हिसाब से आ जाता नंबर वहां पे कॉलेज में, पर जब एडमिशन लेने गया तब पता चला BCA करने के लिए +2 में मैथ्स कंपलसरी है, और मेरे पास मैथ्स है ही नहीं, मेरे पास क्या था? इकोनॉमिक्स। BCA में एडमिशन ही नहीं हुआ, बीकॉम की। बीकॉम कर ली, उसके बाद सोचा MBA करूंगा। बीकॉम के फाइनल के एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद सोचा अब MBA करते हैं। तब तक पता चला MBA का एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुए तो 2 महीने हो गए हैं, अब अगले साल नंबर आएगा, 1 साल तो खराब कर ही नहीं सकते। तो MBA हुई नहीं, नौकरी करनी शुरू कर दी। समझ आ रही है आपको? मैं प्रभु में नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, आप प्रभु में हो। अभी से प्लानिंग करो, आपको फ्यूचर में क्या करना है, अभी से प्रार्थनाएं करो। जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए अभी से योजनाएं बनाओ, बच्चे को क्या बनना चाहिए, किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है, उसके लिए पढ़ाई में क्या क्या जरूरत पड़ेगी। आमीन। बिशप विजय इमानुएल है ना, पता है आपको, जिनका मैं बता रहा था, उनके बेटे को डॉक्टर बनना था। अब डॉक्टर बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम होता है +2 के बाद। कब होता है? +2 के बाद होता है। अगर वो +2 के बाद आके सोचता मैं एंट्रेंस एग्जाम दे दूं और डॉक्टर बन जाऊं, वो कभी ना बनता, क्योंकि उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पता कब शुरू होती है? 10th के बाद, 2 साल पहले। तो पहले से प्लानिंग थी, इसको डॉक्टर बनना है। 10th के पेपर कंप्लीट हुए, उसका एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ, उस एडमिशन में उसका एडमिशन लेने के बाद 2 साल तक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, अच्छा रैंक आया, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली, उसकी MBBS कंप्लीट होगी। आमीन। तो क्या करना है? समय से पहले आपको योजना बनानी है और बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जीना है। आमीन। बुद्धि की घटी है परिवार बसाने के लिए, घर चलाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेने, बाइबल के अनुसार निर्णय लेने शुरू कर दो। आमीन। बोलो हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह हमें बुद्धि दो, समझ दो, हर काम को जो आपने हमें करने के लिए दिया है बुद्धिमानी के साथ उस काम को करें। हर वो दुष्ट आत्मा जो हमारी बुद्धि पर पर्दा डालती है, हर वो दुष्ट आत्मा जो निर्बुद्धि होने के पाप को हमारे जीवन में लाती है, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से दूर हो जाएं और हम परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप में से किसी ने दानियल के बारे में पढ़ा सुना है? दानियल था ना एक प्रभु का दास। दानियल के बारे में बाइबल बोलती है जब राजा ने दानियल को देखा, दानियल के कामकाज को देखा, दानियल की कार्यशैली को देखा, तो राजा ने बोला उसमें बुद्धिमान ईश्वरों की आत्मा रहती है। दानियल इतना बुद्धिमान था। सुलेमान ने जब इजराइल का राजा बन के प्रार्थना की तो उसने देखा राज्य बहुत बड़ा है, मेरी उम्र कम है, मेरे पास अनुभव नहीं है, इस राज्य को चलाना बड़ा मुश्किल है, चारों तरफ दुश्मन है। उसने अपने बाप को देखा, दाऊद सारी जिंदगी लड़ाइयां करता रहा, सारी जिंदगी युद्ध में निकल गई, उसने देखा था। इसलिए उसने प्रभु को बोला मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूं, ताकि मैं इस राज्य को चला सकूं। जब तूने मुझे इसका राजा बनाया है तो मुझे बुद्धि भी दे ताकि मैं इस राज्य को चला सकूं। आमीन। कुछ नहीं मांगा, रुपया, पैसा, धन,
दौलत, सोना, चांदी कुछ नहीं मांगा। उसने कोई वीरता नहीं मांगी, उसने प्रभु से कोई युद्ध कौशल नहीं मांगा, कोई स्किल नहीं मांगी, तलवार चलाना सीख जाऊं ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? बुद्धि दे दो। आमीन। और उस बुद्धि से क्या किया उसने पता है आपको? दाऊद लड़ाइयां करता रहा और सुलेमान शादियां करता रहा। सच बोल रहा हूं, दाऊद लड़ाइयां करता रहा राज्य को बचाने के लिए, सुलेमान शादियां करता रहा राज्य को बचाने के लिए। उसने युद्ध किए ही नहीं। उसने देखा जो भी राजा आता था लड़ने के लिए, उसकी कोई लड़की है, चलो शादी कर लेते हैं। अब लड़की से शादी कर ली, अब अपने दामाद के राज्य में कौन हमला करेगा? कितनी शादियां की उसने पता आपको? 700। बुद्धिमानी थी उसकी। 700 शादियां की, राज्य का विस्तार किया, राज्य को सुरक्षित किया। यह उसकी स्ट्रेटेजी थी। उसकी बुद्धि काम है, उसको लड़ाई करनी नहीं पड़ी। उसी के टाइम पे मंदिर भी बना। दाऊद ने बोला था मंदिर मैं बनाऊंगा, परमेश्वर ने बोला तू नहीं बनाएगा, तूने बड़ी तलवार चलाई, बड़े लोगों को मारा, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। सुलेमान ने मंदिर भी बना दिया। आमीन। पूरा नक्शा दिया खुदा ने, पूरे नक्शे के हिसाब से मंदिर बनवाया। तो हर काम तलवार से नहीं चलता, हर काम जुबान से नहीं चलता, बुद्धि से बहुत कुछ होता है। आमीन। कुछ लोग जुबान ज्यादा चलाते हैं, बुद्धि कम चलाते हैं। मैं बोलता हूं कनेक्शन नहीं है। देखे 80% लोग पता है गलती करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा, कनेक्शन खत्म। दिमाग और जुबान के बीच में ना जो तार है वो कट जाती है, फिर सिर्फ जुबान चलती है, दिमाग और बुद्धि नहीं चलती। और जब होश आता है ना कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों के बाद, तब तक बहुत कुछ जा चुका होता है। कुछ रिश्ते टूट चुके होते हैं, कुछ हमारे प्यार करने वाले लोग हमसे दूर हो चुके होते हैं, कुछ स्थान जिस पे प्रभु ने हमें रखा हम उसको खो चुके होते हैं, वो नौकरी जा चुकी होती है, वो बिजनेस बर्बाद हो चुका होता है, गुस्से में निर्बुद्धि होकर बोलने के कारण। बाइबल में लिखा है बोलो तो ऐसा बोलो मानो मसीह का वचन हो, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। जब भी बोलना है, प्रभु का वचन कैसे बोलते हो? गाली देके? प्रभु का वचन चुगली करके बोलते हो? नहीं ना, बड़ी पवित्रता के साथ, शालीनता के साथ बोलते हो ना प्रभु का वचन। तो बाइबल में लिखा है जब भी तुम बोलो तो ऐसे ही बोलो जैसे वचन बोल रहे हो, साधारण, प्यार से, शालीनता के साथ। क्या होगा? सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मतलब जो आपकी बातों को सुन रहे हैं उसको आपकी बात सुनकर गुस्सा ना आए। कुछ लोग बोलते हैं उनकी जुबान खुलती है और सुनने वालों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसने बोल कैसे दिया? ये कैसे बोलना है? जैसे मसीह का वचन। आमीन। बोलो हालेलुया। आप बुद्धिमान होना चाहते हैं? मेरा एक्सपीरियंस पता क्या है? मेरा एक्सपीरियंस पता क्या है? एक बुद्धि तो जो परमेश्वर देता है वो प्रभु देगा। अगर आप दुनिया के तौर तरीकों से समझदार होना चाहते हैं, अपनी जुबान कंट्रोल कर लो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, ध्यान से सुनो, सब लोगों की सुनो। आमीन। उससे आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत कुछ बोल रहे होंगे, उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, आपको उससे यह सीखने को मिल जाएगा मुझे ये बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं लेके आनी, मुझे ऐसे कभी नहीं बोलना। आमीन। और कुछ लोगों से आप मिलोगे, आप देखोगे उनके बोलने चलने का तरीका बड़ा अच्छा है। वो जब भी बोलते हैं वचन से बोलते हैं, जब भी बोलते हैं बड़े अच्छे तरीके से और समझदारी की बात बोलते हैं। उनसे आप बहुत सारी बातें सीख सकते हो और आप उनको अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। आमीन। बाइबल में लिखा है सुनने में तत्पर और बोलने में धीर। आराम से बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बोलो हालेलुया। तो अगली क्वालिटी मैंने आपको बता दी है, क्या होनी चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। आमीन। बुद्धि नहीं है, खुदा आपको जो मर्जी दे दे। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर बुद्धि नहीं है, परमेश्वर आपको कुछ भी दे दे, आप बर्बाद कर दोगे। पैसा आएगा, बर्बाद कर दोगे। मकान मिलेगा, बेच दोगे। सोना आएगा, गिरवी रख दोगे। बच्चे देगा, बहुत सारे लोगों के पास बच्चा नहीं होता, प्रार्थना कर करके बच्चा लेते हैं, जब बच्चा मिल जाता है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखे कैसे केस, मैंने ऐसे केस देखे हैं, इसलिए बता रहा हूं। प्रभु जो कुछ आपको देगा, अगर बुद्धि नहीं है
आप उसको संभाल नहीं पाओगे, बर्बाद कर दोगे। सेवा भी इसी का हिस्सा है। आप मांगोगे प्रभु मुझे हजारों लोग दे दो, मुझे सैकड़ों लोग दे दो, मुझे बड़ी सेवा दे दो, प्रभु दे देगा, आप बर्बाद कर दोगे। बुद्धिमानी बड़ी जरूरी है, बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है। प्रभु बिजनेस दे दो, बिजनेस लाखों तक करोड़ों तक पहुंच जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बुद्धि नहीं है तो। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। रिपीट करो कौन कौन सी क्वालिटी बताई है शुरू से। माता पिता का आदर करने वाला होना है, दूसरा ईमानदार, तीसरा